श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इस रंगमंच पर कौन है, इस रंगमंच पर उसका परिचय वो देता है, और वो जो परिचय देता है उस परिचय को वो ही समझता है। कौन है? वो ही एक आत्मा समझती है, जो उसके दिए हुए अकूट ज्ञान भंडार को ग्रास्प करती है। दूसरा कोई समझता ही नहीं। तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप, वो आत्माओं का बाप, बाप का परिचय बाप ही दे सकता है, चाहे वो आत्माओं का बाप हो, चाहे वो मनुष्य सृष्टि का बाप हो। मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय भी भले ब्रह्मा के मुख से सुप्रीम सोल बाप ने दिया है ना, लेकिन वो बात भी सिवाय उस मनुष्य सृष्टि के बाप के कोई नहीं समझ सकता। इसलिए बोला बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। दो बेहद के बाप हैं, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्य सृष्टि का बाप। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसका परिचय भी मनुष्य सृष्टि में कोई नहीं दे सकता। वो बाप स्वयं अपना परिचय देता है। और जब स्वयं अपना परिचय देता है तो जो बाप के असली बच्चे हैं, बच्चे भी दो प्रकार की संतान होते हैं ना, एक असली माँ के पैदा हुए और दूसरे सौतेली माँ से पैदा होने वाले। होता है कि नहीं? तो ऐसे ही जो सूर्यवंशी माता है इस मनुष्य सृष्टि में पहले नंबर की, मनुष्य सृष्टि में सतयुग से ही, आदि सतयुग से, वो कौन है? 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 अरे योगिनी, योगिनी माता की तो बात प्रवृत्ति मार्ग की नहीं है, वो रुद्रमाला के मणकों की बात है। रुद्रमाला के मणके आपस में भाई भाई हैं या पति पत्नी हैं? तो उनको प्रवृत्ति मार्ग में कहां झोंक रहे हैं? वो तो आत्मिक स्थिति की बात है, जिनका नाम है अत्रि। पति का नाम क्या? अत्रि। जो तीन में से एक भी नहीं है। न वो ब्रह्मा का पार्ट है, न वो विष्णु का पार्ट है, न वो शंकर का पार्ट है। वो तीनों देहधारी है, तीनों मूर्तियां हैं। वो तो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाली आत्मा की बात है। अत्रि और उसका युगल के रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो है अनुसूया। असूया कहते हैं ईशादेश। क्या? अनुसूया माने जिसमें ईर्षादेश का नामो निशान नहीं। जब संपन्न रूप में वो आत्मा पार्ट बजाएगी तो ऐसा पार्टधारी साबित होती है। अनुसूया, किसी से ईर्ष्यादेश नहीं। शास्त्रों में दिखाया, ब्रह्मा की पत्नी वाग्देवी को ईर्ष्यादेश, विष्णु की पत्नी को ईर्ष्यादेश, शंकर की पत्नी को ईर्ष्यादेश।
दिखाया या नहीं दिखाया? कहाँ की बात? संगम युग की बात है। तो तीनों ही माताएं किसके पांव पूजती हैं? है किसको नमन करती है? अनुसुईया को नमन करती है, जो किसी से ईर्ष्या द्वेष करने का पार्ट ही नहीं बजाती। जब राजधानी स्थापन होने की स्टेज आती है, तब अगर ईर्ष्या देश का पार्ट बजाए तो राजधानी स्थापन, संगठन स्थापन ही नहीं हो सकता। नई दुनिया की नई राजधानी की स्थापना तभी हो सकती है जब जो धरित्री है वो ऐसी हो जो कोई से ईर्ष्या देश न करे। जहां ईर्ष्या देश आता है वहां राजधानी टूटती है या बनती है? टूट जाती है। तो वो तो संगम युग की बात है। जब तक प्रत्यक्षता नहीं होती है नई राजधानी की, नए ब्राह्मणों के संगठन की, संपन्न ब्राह्मणों के संगठन की, जिसे रुद्रमाला कहा जाता है, जिस रुद्रमाला में रुद्र के बच्चे, जिनमें एक ही गुण बाप देखता है, बाकी वो बच्चे भी मानते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कौन सा गुण देखता है? बाप की पहचान। कोई धर्म वालों ने, चंद्रवंशी हो, इस्लाम वंशी हो, बौद्ध वंशी हो, क्रिश्चियन वंशी हो, कोई भी धर्म वाले हो, उनके फॉलोअर्स हो, कोई भी उस बाप को जो आत्माओं का बाप है उसको नहीं पहचानते हैं। तो वो ही बच्चे पहचानते हैं जो असली बच्चे हैं माता के, पिता के। जो सौतेले बच्चे हैं वो नहीं पहचान सकते। उन मातेले बच्चों का नाम दिया है रुद्रमाला। रौद्र रूप धारण करने वालों की माला। उन बच्चों में ही ताकत है। क्या ताकत? जो गीता में श्लोक में बताई, क्या? धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृताम। दुनिया के जितने पापी हैं उनका विनाश करने की ताकत उन बच्चों में है, रुद्रमाला की मणकों में। और प्रजापिता के यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। रुद्रगण ही ये कार्य करते हैं सहयोगी के रूप में। उसको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ अविनाशी है, तो रुद्र विनाशी होगा या अविनाशी होगा? रुद्र भी अविनाशी है। जो रुद्र अविनाशी है उसी के लिए गीता में कहा है, अर्जुन की तरफ इशारा किया है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। ये तुम्हारा जो शरीर रूपी रथ है ये धर्म युद्ध का क्षेत्र है, ये कर्म युद्ध का क्षेत्र है। इसमें सारी दुनिया स्वाहा होनी है। ये अविनाशी है। क्या यज्ञ कुंड अविनाशी है या विनाशी है? है? अविनाशी यज्ञ कुंड है। इसका विनाश नहीं होगा। ये है कालों का काल, महाकाल।
इसको कोई काल नहीं खा सकता। तो जो महाकाल है, कालों का काल है, उसकी आत्मा की बात है या शरीर की बात है? अच्छा, शरीर को काल खा जाएगा हैं? हाँ, आत्मा तो है ही अविनाशी, लेकिन आत्मा को भी इस रंगमंच पर दो रूपों में देखा जाता है। एक पार्ट के आधार पर कोई आत्माएं 84 जन्मों में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली हैं, तो जन्म जन्मांतर के लिए उनका पार्ट अविनाशी हुआ या विनाशी हुआ है? अविनाशी हुआ। और बाकी आत्माएं भले सतयुग के दूसरी पीढ़ी से जन्म लेंगी, सेकंड नारायण के राज्य में आएंगी, उनका पार्ट विनाशी है या अविनाशी? विनाशी पार्टधारी है। तो जो विनाशी पार्टधारी हैं वो बाप के मातेले बच्चे नहीं हैं, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं, कच्चा ज्ञान उठाने वाले हैं, बाप के ज्ञान की संपूर्ण पॉइंट को मानने वाले नहीं हैं। उनकी पहचान बताई मुरली में, मुरली की एक बात मानेंगे, दूसरी बात नहीं मानेंगे। उनके ये खास पहचान बता दी, विधर्मियों की, विदेशियों की। जो स्वधर्मी है, स्वदेशी है, षष्ठ रूपी वृक्ष में नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही तने में रहने वाले हैं। कोई भी जीवन में, कोई भी जन्म में जीवन रहते दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले नहीं हैं। वो आत्माएं जो बाप के असली बच्चे हैं, वो ही 84 जन्म लेने वाले हैं। जो संगम युग में बाप को छोड़कर, बाप को पहचान कर दूसरों को बाप मान लेते हैं, गुरु मान लेते हैं, दूसरों की बातों पर प्रभावित हो जाते हैं, वो दूसरे धर्म की प्रजा बन जाएंगे। इसलिए मुरली में बोला, एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। जिनका ज्ञान ही व्यभिचारी हो जाएगा, वो आत्माएं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ब्रह्मा की गोद में पलने वाले सभी धर्मों की आत्माएं हैं। दादा लेखराज ब्रह्मा की गोद में पलने वाले, हम बच्चे भी किसकी गोद में पल करके आए? दादा लेखराज ब्रह्मा की गोद में ही पल करके आए। उसी परिवार में पले या नहीं पले? पले। इस जन्म में कोई न पले हो। कोई कहते हैं हम तो ब्रह्मा कुमार नहीं बने, तो पूर्व जन्म में बने होंगे, ब्रह्मा कुमार जरूर बने होंगे। तो ब्रह्मा के बच्चे सारी दुनिया है, लेकिन कोई मुखवंशावली और कोई कुखवंशावली। जो मुख की ब्रह्मा की बताई हुई बातों पर विश्वास करने वाले, चलने वाले हैं, प्रैक्टिकल में मानने वाले हैं, वो सूर्यवंशी बच्चे हैं। वो ही बाप को पहचानते हैं। मनुष्य सृष्टि में प्रैक्टिकल बाप का पार्ट बजाने वाले को पहचानते हैं। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है,
मनुष्य सृष्टि का बाप होने के नाते वर्षा देता है या नहीं देता है? बाप से क्या मिलता है? वर्षा मिलता है, ज्ञान का वर्षा। ये जरूरी है कि बाप से ज्ञान का ही वर्षा मिलता है। अरे दुनिया में कोई बाप नहीं है जो ज्ञान का वर्षा देता हो। ज्ञान माने जानकारी, असलियत की जानकारी किसी के पास है ही नहीं। असलियत की जानकारी जन्म मरण के चक्र में जो नहीं आता है उसके पास है, या वो जब इस सृष्टि पर आता है जिसको आप समान बनाता है वो भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। खास संगम युग में निश्चय रूपी जन्म बार बार नहीं लेता, अनिश्चय रूपी मौत भी उसकी बार बार नहीं होती। एक बार निश्चय बैठ गया, बात को पहचान लिया, तो फिर कभी भी टलने वाली आत्मा नहीं है। अचलगढ़ मुरली में यादगार बताया। क्या अचलगढ़ है? अचलगढ़ माउंट आबू का वो पहाड़ है जहां सूर्योदय सबसे पहले दिखाई देता है। क्या उसके मुकाबले एक है सनसेट पॉइंट, जिस पहाड़ पर बैठ करके सूर्यास्त दिखाई देता है। तो अचलगढ़ है यादगार, चलने वाला नहीं है, चलायमान नहीं है। अंगद है। रामायण में क्या दिखाया? अंग द, क्या उसने अपने अंग को दे दिया, सो दे दिया। देने के बाद वापस लेने की बात नहीं है। जो बोला तुम बच्चे अपना सिर हथेली पर लेकर के आए हो, क्या तुम बच्चे सिर हथेली पर लेकर आए हो? क्या मतलब हुआ है कि बाबा ये सिर है आपका, चाहो तो अभी ले लो, परवाह नहीं। क्या शिवाजी का नारा क्या था? कार्यम वा साधयामि देहम वा पातयामि। देह भले नष्ट हो जाए लेकिन जो कार्य करना है वो करके छोड़ेंगे। ऐसे ऐसे भी योद्धाएं भारत में हुए हैं जिनका दुश्मनों ने सर काट दिया, पर उनके अंदर जो भावना बैठी हुई थी कि हम हार खाने वाले नहीं हैं, मार गिराने वाले हैं, तो उन आत्माओं का ये भी मिसाल है कि सर कटने के बावजूद भी तलवार वाली हाथ तब तक चलते रहे जब तक दुश्मन का सर नहीं उड़ा दिया। दूसरी बात, देहम वा पातयामि, देह भले छूट जाए लेकिन अंदर से ये निश्चय दृढ़ रहे कि आत्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है, छूट गया कोई हर्जा नहीं, अगले जन्म में फिर से विजय पाएंगे। तो ऐसी आत्माएं रुद्रमाला के मण के
भले पूर्व जन्म में यज्ञ में रहे हों, वो दूसरा जन्म लेकर के भी यहाँ आकर के पाठ बजा सकते हैं। जैसे प्रजापिता वाली आत्मा जीवन रहते विजय को पाया या हार खाई है? विजय भाई, शरीर रहते हार खाई, लेकिन आत्मा ने हार खाई। इसलिए भारत में गायन है कि युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए कोई शरीर भी त्याग दे तो भी उसकी हार नहीं मानी जाती। वो अगले जन्म में फिर जन्म लेकर के ब्राह्मणत्व का पाठ बजाता है, पूर्व जन्म के संस्कार ले जाता है और तीव्र गति से पाठ बजाता है। तो यहां भी अलग अलग धर्मों की आत्माएं हैं इस संसार में, जहां से चुनी हुई आत्माएं नौकुरी के ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं। जो पक्के ब्राह्मण हैं, 84 जन्म लेने वाले, वो ब्रह्मा के मुख से बोली हुई हर बात को कम से कम मानते जरूर हैं। प्रैक्टिकल जीवन में न भी चल पाए वो हो सकता है, लेकिन हर बात को मानेंगे जरूर। और जो दूसरे धर्म के होंगे उनकी क्या पहचान? मुरली की एक बात मानेंगे और दूसरी बात को नहीं मानेंगे।